श्याओ हुओ पर काले कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया और भीड़ की छुरी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी किनारे ताइजी कर रहा एक बूढ़ा आदमी अचानक हरकत में आ गया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति से जमीन पर पड़े पत्तों को उड़ा दिया और पल भर में वही पत्ते हथियारों को गिराने लगे ताकि वह भीड़ को रोककर उसकी मदद कर सके। श्याओ हुओ बूढ़े आदमी के पास गया और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन तभी लियाओ लियाओ और उसके दो साथी अचानक उस बूढ़े पर हमला करने लगे और अगले ही पल एक डोंगिंग निंजा भी सामने आ गया। बूढ़ा मुसीबत में था, इसलिए श्याओ हुओ चुप नहीं रहा और उसने अपनी उंगली से इशारा किया, जिस पर सामने वाले दुश्मन ने कई परछाइयों वाला उच्च स्तर का निंजा रूप दिखाया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह चाल श्याओ हुओ के सामने बिल्कुल बेकार थी। अपने से एक पीढ़ी छोटे उस साधु को देखकर सामने वाला पूरी तरह घबरा गया और बात बढ़ते बढ़ते दोनों पक्षों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इन परेशान करने वाले दुश्मनों को खत्म करने के बाद श्याओ हुओ ने अपनी सुई और पत्तों की मदद से बूढ़े का इलाज किया और यह साफ हो गया कि वह किसी बड़े हुनर वाला है। बूढ़े को काफी आराम महसूस हुआ और उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक इतनी बड़ी कला जानता है, इसलिए उसने एक बिजनेस कार्ड निकालकर उससे संबंध बनाने की कोशिश की। पता चला कि यह युवक कई सालों तक कुनलुन पर्वत पर रहकर अभ्यास करता रहा था और अब पहाड़ से नीचे इसलिए आया था ताकि अपने दादा द्वारा तय की गई शादी को तोड़ सके। जिस लड़की से उसका रिश्ता तय था वह लिन परिवार की बेटी थी, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने गलती से उसकी माँ को ही अपनी मंगेतर समझ लिया। घर के नौकर से उसे अपनी गलती का पता चला। श्याओ हुओ बातों में अच्छा था, लेकिन लड़की की माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने उसे पैसे देकर वहां से भेजना चाहा। पहले वह शादी तोड़ने आया था, लेकिन सामान देखकर उसका मन बदल गया और उसने कहा कि अगर शादी तोड़नी है तो उसके ससुर खुद आकर उससे बात करें। यह सुनकर लड़की की माँ गुस्से में आ गई और नौकर को आदेश दिया कि वह किसी को बुलाकर श्याओ हुओ को सबक सिखाए और शादी के कागज वापस ले आए। नौकर लालची था और उसने सोचा कि इस मौके पर श्याओ हुओ को खत्म करके पैसे भी ले लेगा। जब श्याओ हुओ ने उन लोगों को हरा दिया तभी हत्यारे उसके पीछे लग गए और यहीं से पूरी घटना की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ लीन परिवार के बुजुर्ग को जब यह पता चला कि उसके बेटे ने श्याओ हुओ को भगा दिया है तो वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने बेटे को डांटते हुए कहा कि कोई भी हमेशा अमीर नहीं रहता और गरीब होना शर्म की बात नहीं है। यह सुनकर लड़की की मां को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और बुजुर्ग ने आदेश दिया कि श्याओ हुओ को वापस लाया जाए।